जय हिंद साथियों, देवियों, आप सभी का स्वागत है। मेरे कई सारे एसएचजी, लेखापाल सीएम, वीओ लेखापाल बीके के द्वारा बार बार फ़ोन आने से कि मुझे समूह का अनुश्रवण प्रतिवेदन का कुछ लाइन समझ में नहीं आ रहा है। आपके द्वारा बता दिया जाता है, फॉर्मेट भरते समय भूल जाता हूँ, जबकि सभी वीओ के एसएचजी का ऑडिट कर इस प्रतिवेदन को कर्मी द्वारा ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से एंट्री करना है। तब मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने का छोटा सा प्रयास है। तो आइए चलते हैं, समूह अनुश्रवण प्रतिवेदन को भरते हैं। आपके समय को देखते हुए इस फॉर्मेट को मैं पहले से भर कर रखा हूँ। अब इसे लाइन बाय लाइन समझना है। देखिए, इसमें सबसे ऊपर बुक कीपर का नाम लिखना है, जो मैं लिख चुका हूँ, आमोद कुमार। फिर उसके बाद पद बुक कीपर ग्राम संगठन लेखापाल, इसमें कुछ नहीं लिखना है। ग्राम संगठन का नाम लिख देना है, जैसे मैं लिखा हूँ सहेली वीओ। फिर संकुल का नाम लिखना है, जैसे मैं लिख चुका हूँ भारतीय महिला संकुल संघ। जिसका जो भी संकुल हो वह अपने संकुल का नाम लिखेंगे। अनुश्रवण की तिथि, जिस दिन हम समूह का ऑडिट करेंगे, अनुश्रवण करेंगे, उस दिन का तारीख डालेंगे। जैसे हम सहेली वीओ का शिवम एसएचजी का ऑडिट कर रहे हैं, तो 27/12/25। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमें कुछ नहीं लिखना है। अब समूह का नाम लिखना है। सहेली वीओ के अंतर्गत हम शिवम एसएचजी का ऑडिट कर रहे हैं, तो शिवम एसएचजी लिख चुके हैं। अब समूह का लोकस आईडी लिखना है, तो समूह का लोकस आईडी भी हम लिख चुके हैं। अब समूह के सदस्यों की संख्या लिखना है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि 10 से 15 की संख्या होती है, तो किसी में 12, किसी में 15। तो हमारे शिवम एसएचजी में 11 है, तो 11 लिखे हैं। अब बीमित सदस्यों की संख्या, अब यहाँ पर यह देखना है कि 11 सदस्य में कितने सदस्यों का बीमा किया गया है। जो समूह के अंतर्गत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई बीमा होता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह 2 तरह के बीमित होते हैं। तो इस समूह में 11 सदस्यों का बीमा हो चुका है, इसलिए 11 की संख्या लिख दिए हैं। गठन की तिथि, तो जिस दिन तारीख में शिवम समूह बना है, गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, उस दिन तारीख को हम लिखेंगे। शिवम समूह 5/3/2023 को बना है, तो हम 5/3/2023 लिख दिए हैं। यहाँ तक तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक जो है आप लोगों को हमारे समझ से भरने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब चलते हैं समूह का विवरण में। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ क्रम संख्या। क्रम संख्या में 1 से लेकर 23 तक का कॉलम को भरना है। अब रहा समूह का विवरण। पिछले अवधि तक 31 मार्च 2024 तक, बस इसका मतलब समझना है। यदि यह अवधि समझ जाते हैं, तब समूह का ऑडिट हिसाब लिखना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम समझते हैं पिछले अवधि का मतलब। पिछले अवधि का मतलब है कि जब से समूह का गठन निर्माण किए हैं, तब से मार्च 2024 तक का हिसाब को मुझे इस कॉलम में लिखना है। अब जैसे देखिए, ऊपर में शिवम एसएचजी का गठन 5/3/2023 को हुआ है, तो हम 5/3/2023 से 31 मार्च 2024 तक का हिसाब इस कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए, इस सहेली वीओ में और भी समूह है, जैसे
बजरंग एसएचजी, जिसका निर्माण गठन तिथि 4/5/2020 है, तो इसका हम 4/5/2020 से 31 मार्च 2024 तक का हिसाब केवल इसी कॉलम में ही लिखेंगे। अब देखिए इस कॉलम में वर्तमान अवधि 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक। अब केवल इस कॉलम को समझना है और समझने के बाद बहुत ही आसान तरीके से इसे हम सही सही समूह अनुश्रवण प्रतिवेदन तैयार कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ लिखा है वर्तमान अवधि। इसका मतलब हुआ एक समय सीमा के अंदर, ना इसके आगे ना इसके पीछे, 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के अंदर केवल एक साल का कुल साप्ताहिक बैठक का हिसाब इस कॉलम में लिखना है। अब देखिए इस कॉलम में पिछले अवधि एवं वर्तमान अवधि दोनों कॉलम को जोड़कर इस कुल कॉलम में लिखेंगे। क्रम संख्या 1 के कॉलम में बैठक संख्या का विवरण देना है। पिछले अवधि तक 31 मार्च 24 तक के कॉलम में समूह के गठन तिथि से 31 मार्च 2024 तक में कितना बैठक हुआ, यह बैठक संख्या समूह की साप्ताहिक बैठक कार्यवाही पुस्तिका से देखकर जोड़कर लिखेंगे। जैसे शिवम समूह का निर्माण 5/3/2023 को हुआ है, तब 31 मार्च 2024 तक में समूह के साप्ताहिक बैठक कितना हुआ। माह में 4 या 5 बैठक होते हैं, किसी माह के सप्ताह में बैठक नहीं भी होते हैं। इस प्रकार जहां 56 बैठक होना था वहां 51 ही हुआ, तब 31 मार्च 2024 तक में 51 बैठक ही लिखे। अब वर्तमान अवधि 1 अप्रैल 24 से मार्च 2025 तक में कितना बैठक हुआ, तब इस एक साल में 52 बैठक कार्यवाही पुस्तिका से जोड़ने पर मालूम चला, पर 52 बैठक होने के बजाय 50 बैठक ही हुआ, तब इस कॉलम में 50 बैठक लिखे हैं। अब देखिए इसमें पिछले अवधि 51 और वर्तमान अवधि 50, इन दोनों को जोड़कर कुल कॉलम में 101 बैठक की संख्या लिख देंगे। देखिए क्रम संख्या 2 में परिक्रमी निधि प्राप्त, जिसे हम रिवॉल्विंग फंड आरएफ भी कहते हैं। समूह के खाते में पहले 15,000 रुपया आते थे, जो अब 30,000 रुपया मिलते हैं। अब जिस अवधि में मिले हैं उस अवधि के कॉलम में लिखेंगे। यह देखिए 1 अप्रैल 24 के मार्च 25 के अंदर जनवरी में शिवम समूह के खाते में देखने को मिला, तो इस वर्तमान अवधि वाले कॉलम में लिखा जाएगा। और फिर इस राशि को अब हम कुल वाले कॉलम में लिखेंगे। क्रम संख्या 3 में अब समूह के सदस्यों द्वारा किए गए बचत को लिखना है। अब 51 सप्ताह में प्रति सदस्य 10 रुपया बचत कर 11 सदस्य का 110 रुपया के हिसाब से 5610 रुपया होता है। पर कुछ सदस्य द्वारा किसी कारणवश जमा नहीं करने पर यह कार्यवाही पुस्तिका के मुताबिक 5110 रुपया ही होता है, तो इसे हम 5110 रुपया ही लिखेंगे। इसी प्रकार वर्तमान अवधि 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक में 50 सप्ताह में 4900 रुपया सदस्यों द्वारा बचत किए जाते हैं, तो इस कॉलम में हम 4900 रुपया ही लिखेंगे और इन दोनों को कुल कर देंगे। 5110 प्लस 4900, तो हमारा हो जाता है 10,010 रुपया। अब देखिए क्रम संख्या 4 में लिखा है बैंक से सीसी ऋण प्राप्त। पहले हम लोग सीसी ऋण का मतलब समझ ले। इसे हम सभी फर्स्ट सीसीएल, सेकंड सीसीएल, थर्ड सीसीएल के नाम से जानते हैं, जिसे हम कैश क्रेडिट लिंकेज भी कहते हैं। तो बैंक द्वारा दिए गए ऋण को हम यहाँ लिखेंगे। अब जिस अवधि में मिला तो हम उस अवधि में लिखेंगे। अब यह हमें वर्तमान अवधि में मिला है, इसलिए हम इसे वर्तमान अवधि में लिखेंगे। क्रम संख्या 5
वीओ से ऋण की प्राप्ति। अब देखिए क में लिखा हुआ है आईसीएफ ऋण, ख सामान्य ऋण, ग एचआर ऋण। तो अब देखिए क में आईसीएफ ऋण क्या है। यह इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड, यह समूह को प्रारंभिक पूंजी निधि दिया जाता है। जिस सामान्य ऋण जिसको हम जनरल लोन भी कहते हैं, एचआरएफ ऋण जिसे हम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि भी कहते हैं। वीओ से आईसीएफ की राशि कब प्राप्त हुआ, वर्तमान अवधि में, इसलिए इसे हम वर्तमान अवधि में लिखकर कुल वाले कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए समान ऋण, अब 31 मार्च 24 तक में हमको 50,000 रुपया का ऋण मिला वीओ से, और वर्तमान अवधि 1 अप्रैल 24 से मार्च 25 तक में भी 50,000 रुपया की राशि मिला। तो अब हम दोनों को जोड़कर 1 लाख रुपया कुल वाले कॉलम में लिख देंगे। एचआरएफ की राशि, तो एचआरएफ की राशि भी जो है वर्तमान अवधि में दिया गया, तो हम वर्तमान अवधि वाले कॉलम में लिखकर कुल वाले कॉलम में लिख दिए। क्रम संख्या 6 में अन्य प्राप्तियां समूह को यदि मिला होगा तो लिखेंगे, अन्यथा इस कॉलम को भी इसी प्रकार छोड़ देंगे। क्रम संख्या 7 में सदस्य ऋण वापसी की मांग। अब देखिए यह सदस्य ऋण वापसी की मांग कहाँ से बनेगा, तो यह एसएचजी ऋण पुस्तिका से वापसी नियोजन की मांग से भरेंगे। समूह में सदस्य को ऋण देते समय ही वापसी नियोजन प्रत्येक माह बनाते हैं। एसएचजी ऋण पुस्तिका से सभी सदस्यों को जोड़कर लिखेंगे कि कुल कितना मांग है, मूलधन और ब्याज सब, इसी से आ जाएगा मूलधन ब्याज प्राप्ति। सभी प्रकार के ऋण प्राप्त मूलधन में लिख देंगे, चाहे वह आईसीएफ हो, सामान्य ऋण हो, एचआरएफ ऋण हो, बैंक ऋण हो। उसी प्रकार क्रम संख्या 9 में सदस्यों से ऋण पर ब्याज प्राप्ति भी जो है ऋण पुस्तिका से ही जोड़कर लिख देंगे। क्रम संख्या 10 बैंक ब्याज प्राप्ति। तो समूह के बचत खाता में बैंक द्वारा दिए गए ब्याज अवधि के अनुसार दोनों में लिखकर कुल कर देना है। अब देखिए नीचे लिखा है क कुल प्राप्तियां 1 और 7 को छोड़कर, मतलब 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 को जोड़ देना है। पिछले अवधि तक 31 मार्च 24 तक के कॉलम को जोड़कर नीचे लिख दिया गया है। उसी प्रकार वर्तमान अवधि 1 अप्रैल 24 से मार्च 25 तक के कॉलम को नीचे जोड़कर लिखना है, और उसी प्रकार कुल में भी नीचे जोड़ देना है। अब देखिए क्रम संख्या 1 से 10 तक यह जो है समूह का प्राप्ति है, और 11 से 17 तक यह जो है समूह का भुगतान है। क्रम संख्या 11 सदस्यों को ऋण। तो शिवानी समूह में सदस्यों को ऋण कितना मिला है, तो सभी सदस्यों के सभी प्रकार के दिए गए ऋण को जोड़कर हम यहाँ ऋण पुस्तिका से लिख देंगे। क्रम संख्या 12 बैंक को ऋण वापसी। तो बैंक को ऋण वापसी भी यह भी एसएचजी ऋण पुस्तिका से मिल जाएगा। इसी में ऋण का उद्देश्य, ब्याज, किस्त और ऋण का प्रकार से पता चलता है, सदस्य कौन सा ऋण लिया है और वापसी नियोजन के मुताबिक कितना मूलधन ब्याज जमा किया है। पिछले माह में बैंक ऋण वापसी 31 मार्च 24 का कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। 24 से 25 तक वाले कॉलम में पिछले माह का केवल लिखना है। क्रम संख्या 13 वीओ को ऋण वापसी। क आईसीएफ ऋण, ख सामान्य ऋण, ग एचआरएफ ऋण। प्रत्येक माह वीओ की बैठक में एसएचजी के प्रतिनिधि द्वारा वीओ से लिए गए ऋण जो जमा करती हैं, आईसीएफ हो या सामान्य या एचआरएफ, इन सभी ऋण को वीओ में जमा किए गए ऋण को जोड़कर
कॉलम वाइज लाइन बाय लाइन लिखेंगे। क्रम संख्या 14 वीओ के ऋण पर ब्याज। वीओ में कुल दिए गए ब्याज को जोड़कर अवधि वाइज कॉलम में लिखना है। क्रम संख्या 15 समूह खर्च। समूह गठन से मार्च 24 तक कितना खर्च हुआ यहाँ लिख देना है और 1 अप्रैल से 2025 तक का खर्च इस कॉलम में लिख देना है। क्रम संख्या 16 बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान। बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान तो यह आपको ऋण पुस्तिका से ही मालूम चलेगा कि कितने सदस्य को बैंक ऋण पर ब्याज प्राप्त हुआ है। यहाँ बैंक में जमा किए गए सदस्यों को मूलधन और ब्याज जोड़कर यहाँ लिख देंगे और यह बैंक ऋण वर्तमान अवधि में मिला है, इसलिए इसे हम वर्तमान अवधि में ही लिखेंगे। क्रम संख्या 17 अन्य भुगतान। यदि अन्य भुगतान में किसी प्रकार का हुआ हो तो लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। ख कुल भुगतान 11 जोड़ 12 जोड़ 13 जोड़ 14 जोड़ 15 जोड़ 16 जोड़ 17। अगर पिछले अवधि तक 31 मार्च 24 तक का हिसाब कर रहे हैं तो इस कॉलम में लिखेंगे और यदि वर्तमान अवधि 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का हिसाब करेंगे तो इस कॉलम में लिखेंगे। पिछले अवधि तथा वर्तमान अवधि इन दोनों को जोड़कर कुल कॉलम में जोड़कर लिखेंगे। क्रम संख्या 18 सदस्यों की संख्या जिनको कोई ऋण नहीं मिला। तो शिवम एसएचजी है। अब इसमें कह रहा है कि वैसे कितने सदस्य हैं जिनको ऋण नहीं मिला। अगर एक भी सदस्य को ऋण नहीं मिला है तो इसमें एक सदस्य की संख्या लिख देंगे। अगर यदि सभी को मिला है तो डैश दे देंगे। क्रम संख्या 19 समूह अधिकारी के पास बकाया ऋण। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। यदि अध्यक्ष के पास 50,000 रुपया समूह में किसी भी प्रकार का ऋण ली हो और आईसीएफ हो या सामान्य हो या बैंक ऋण हो जिसमें से 25,000 रुपया लौटा दिया और 25,000 रुपया बाकी हो, उसी को लिख देना है। क्रम संख्या 20 क्या समूह द्वारा सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य को ऋण या पैसा दिया गया है। तो यह मान लीजिए शिवम समूह है तो शिवम समूह में सदस्यों को छोड़कर किसी बाहरी लोगों को ऋण या पैसा दिया गया है। यदि दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया गया है तो इस कॉलम को छोड़ देंगे। क्रम संख्या 21 नगद शेष। तिथि को एलडीपी के अनुसार। और क्रम संख्या 22 बैंक में शेष। तिथि को एलडीपी के अनुसार लिखना है। क्रम संख्या 23 बैंक पासबुक शेष तिथि को। तो बैंक में शेष या तिथि लिखकर जो राशि होगा लिख देना है। बैंक पासबुक बैंक सीसी देख कर लिख देना है। अब नीचे देखिए सीएम का यहाँ हस्ताक्षर करना है, बीके का हस्ताक्षर करना है और अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगी। अब देखिए सबसे अंतिम में जो है समूह का प्राप्ति भुगतान का फॉर्मूला है प्रारंभिक शेष प्लस कुल प्राप्ति माइनस कुल भुगतान बराबर अंतिम शेष। तब आप सभी को क्रम संख्या 1 से 23 तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा होने के कारण शिवम एसएचजी के गठन तिथि 5/3/2023 से पिछले अवधि तक 31 मार्च 2024 तक बनाकर बताया गया है तथा वर्तमान अवधि भी इसी के आधार पर बनाया जाएगा। जय हिंद।